आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा, आपके नेत्रों की चंचलता ठीक हो जाएगी, श्रवणेंद्रिय की बहिर्मुखता ठीक हो, मतलब पूरे के पूरे आप उपासक बन जाएंगे। केवल मन पर आपको मनन ना होने वाली बात रखनी है, वो जहां विषयों का मनन करे रुको उसको। संयम शरीर में जागृत हो जाएगा, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। शरीर का संयम बहुत जरूरी है। शरीर का पवित्र होना, शरीर का एक सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करना, ये मनमानी पशुता का आचरण उपासकों में नहीं होता है। चले हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में, वो मनमानी स्वयं अपना नाश कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथों के द्वारा अपना नाश कर रहे हैं। हमें लगता है इनको केवल शरीर पोषण ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं। हो सकता है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक के पूर्व संस्कार उसे पीड़ित करें, पीड़ित कर सकते हैं, ना कि भ्रष्ट। इतनी सामर्थ्य नहीं, ध्यान रखना। तुम्हें विक्षेप पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे अंदर जलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकते। भ्रष्ट तभी होगे जब तुम तदात्म हो जाओगे, तुम मनन में सुख लेने लगोगे, तुम उसको स्वीकृति में बदल दोगे। हां ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारी भगवत प्राप्ति की स्वीकृति नहीं। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों को ऐसे उपासकों का संग त्याग देना चाहिए जो अपने संयम को नष्ट कर रहे हैं, जो अपने मार्ग के पथ से ही भ्रष्ट हो रहे हैं, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं। उनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि उस संग से हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सके। हमारी बुद्धि प्रपंच में सन जाएगी। इसीलिए कुसंग का सर्वथा त्याज्य, बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि। वही दुष्ट है जो जानते हुए भी अपना नाश कर रहा है। ये सुख है? आप स्वाभाविक अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक आप अपने मन को गंदा कर रहे हैं, स्वाभाविक आप अपने तन को गंदा। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक हैं। समझ में नहीं आया? केवल नाटक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये परमार्थ मार्ग है। इस पे अगर कदम रखना है तो होश में हो जाओ। मन को मारना पड़ेगा, मन को मारे बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता। वाणी का संयम, बहुत संभाल कर बोलो। आप जो बोलोगे वो मन पर प्रभाव डालेगा। वाणी बहुत संभाल के बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहरान। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, समझ संभल के। आपके पास वाणी एक अमोघ शक्ति है। ये केवल भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन या बोधयंता परस्परम, इसके लिए खुले, नहीं तो मौन। आप व्यवहार के पथिक नहीं कि सामने वाला कह रहा है कि हमसे बात करो तभी हमको दोस्ती ही नहीं रखनी ना, हमको तो जानबूझ के दोस्ती नहीं रखनी। ठीक है, आपका अपना जीवन है। राधे श्याम, मौन राधे श्याम बोला। प्रगट में राधे श्याम बोलेंगे तो बात करेगा। अगर ये पता है ये बात करेगा, प्रभु से बिलक बात करेगा, तो मैं राधे श्याम नहीं बोलना, अंदर से राधे श्याम, मानसिक प्रणाम चल दिया। बिल्कुल निरपेक्ष सबसे पहला शब्द है भगवान जिन संतों के पीछे चरण रज लेने के लिए घूमते, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। अगर कोई भगवत विमुख वार्ता करता है तो चल देना है वहां से। हमें एक मिनट भी नहीं तो वाणी ना सुननी है ना बोलनी है। नहीं, देर नहीं लगता, निंदा होने लगती है। वो वार्ता में किसी न किसी उदाहरण में वो किसी की निंदा हुई, लेना एक नहीं। और हमारे सुकृत ऊपर से सब नष्ट हो रहे हैं। क्या हमें लाभ मिला? हम तो एक एक चीज संभाल के चल रहे हैं प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए, और कुसंग हो गया तो हमारा पतन हो जाता है। शरीर वैसे तो प्रकृति का है, पर जब आप पवित्र आचरण करते हैं तो ये दिव्य होने लगता है। पार्थिव होते हुए भी ये शाश्वत हो जाता है। कितने से महापुरुष सदैव भगवान के धाम गए। श्री तुकाराम जी के लिए विमाना सदैव गए, बैठ करके विमान में उसी शरीर से गए। मीरा जी उसी शरीर से समा गई। प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव सशरीर अंतर ध्यान समा गए जगन्नाथ जी में। बहुत से ऐसे भक्त जिनको कोई जानता भी नहीं, उनका दिव्य शरीर हो गया। चलो, हमें ये नहीं करना कि हमारा भाव बने कि हम मरे ही ना, शरीर न छूटे।
पर वो शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे संत भगवान को बड़ी दिव्यता स्पर्श करने मात्र से एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति हृदय में संचरित होती है, जिनका शरीर पावन हो जाता है। अरे तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानु, जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है, और तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है, गंगा भी निष्पाप हो जाती है। हरि और गंगा उनके पीछे डोलते। अभी एक पद में आया था जो संकेत किया, देखो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं, हरि और गंगा जी उनके पीछे डोलते हैं, जिनका शरीर भगवत सेवा के सिवा कभी भी कोई भी अन्य चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, उनके शरीर पावन हो जाते हैं। एक बार उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा पाने गए तो बाहर चबूतरे में बैठे एक वृद्ध जो है, नाम बड़े तेजस्वी बाबा भिक्षा पाके आए और कहा कि जब ऐसी आपकी निष्ठा है, आप ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपको तो गंगा किनारे वास करना चाहिए। तो उनका महाराज आपका कहना उचित ही है, पर जो शास्त्र संयम से चल रहा है, जैसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, संतानोत्पत्ति रूपी भगवान की पूजा सृष्टि की, फिर ब्रह्मचर्य, और निरंतर नाम जप कर रहा है, तो उसके लिए गंगा जी स्वयं उसके घर आ जाती है, उसको गंगा किनारे जाना नहीं पड़ता। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। समझिए, गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं है, यह भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, पर आप लोग अपने को गृहस्थ मान करके पशुवत आचरण करें तो बात नहीं है। गृहस्थ बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ अन्न धन, अतिथि संत, गौ, बीमार, इनकी सेवा में लगाए, उचित अपने परिवार का पोषण कर रहा है और नाम जप कर रहा है, संयम से रह रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। विरक्त, पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति भगवदाकार करके संपूर्ण संसार से राग का नाश कर दे, जयति जयति जग उच्चर है। इसीलिए सब उनको गुरु स्वरूप मान करके प्रणाम करते, चाहे जितना गृहस्थ भक्त हो, पर विरक्त के सामने जाकर के चरणों में लौट जाता है। किस लिए? कि कहीं ना कहीं हमने राग का पोषण किया है, और आपने राग का त्याग करके वैराग्य युक्त, इसलिए वैराग्य की में आप भी भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं, पर हमारे भजन में राग रहा है और आपने वैराग्य को, इसलिए सब सर झुकाते हैं किसको? वैराग्य को। राग रहित होकर जीवन, ये कपड़े को कोई प्रणाम नहीं करता। इस कपड़े के और भी शरीरों के वस्त्र बनते हैं, कोई खास बात कपड़ा नहीं है, बात है राग का त्याग। तो शरीर आपका बहुत संयम युक्त और पवित्र रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ये आज के समय में लोग इस पर विचार नहीं करते। शौच गए पशुवत, शौच की कोई पवित्रता के नियम नहीं, वही कपड़े पहन, भजन होगा तुमसे, तुम्हारी चित्त वृत्ति भगवत चरणारविंद में लगेगी। शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना शरीर से वैराग्य होगा, यह आंतरिक बात है। आपकी दिनचर्या पवित्रता से युक्त होनी चाहिए शरीर की। जहां मनाया जैसे मनाया, लघु शंका कर लिया, ना जल है आपको प्रक्षालन के लिए, ना आचमन के लिए, ना हाथ धोने के लिए, आप ऐसे ही तो पशुवत आचरण में तुम्हारी भगवदाकार वृत्ति होगी। पुराने के जो उपासक और संत महात्मा थे बावरे थे क्या? नहीं, पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र, आपका शरीर पवित्र, आपका आचरण पवित्र, तो भगवान का चिंतन निरंतर होने लगेगा। देखना, भोजन पवित्र, संग पवित्र, क्योंकि इस सब से सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़कर भजन होगा तो भजन सतोगुण को भी शांत कर देगा, गुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा। अब जहां मना है वहां खा लिए, जैसे मना है वैसे पशुवत आचरण करो, भगवदाकार वृत्ति होगी। शरीर पवित्र, वाणी संयम में, मन पर पूरी की पूरी सावधानी। इसलिए उपासक को फुर्सत कहां है बाहर की वार्ता करने के लिए? वो तो अपने ही चिंतन में है, अपने मन पर हर समय निगरानी रख रहा है। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। मनमुख नहीं, गुरुमुख।
कोई कोई गुरु कृपा पात्र इस बात को जानता है कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ दे, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, वही आत्म स्वरूप को, वही अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर पाता है। संपूर्ण प्रपंच से उदासीन दृष्टि रख करके, समस्त वासनाओं का क्षय करके जो संकल्प रहित होकर भजन करता है, वो इसी जन्म में जीते जी भगवत साक्षात्कार कर लेता है। फिर सुन लीजिए, संपूर्ण प्रपंच से उदासीन, उदासीन कहते हैं ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, राग द्वेष दोनों खोइए, न कोई अपना मित्र है, एक भी कोई शत्रु पूरी सृष्टि में नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय ता कछु न पेखिए। एक भी अगर दुश्मन है तो लौटना पड़ेगा तुमको इस सृष्टि में, और एक भी मित्र है तो लौटना पड़ेगा। एक भी वस्तु में राग है तो आना पड़ेगा, एक भी वस्तु से द्वेष है तो तुम्हें आना पड़ेगा। सर्वम खलमिदं ब्रह्म वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचयो सुपाके च पंडिता समदर्शिना, सब रूपों में मेरा प्रीतम है, न राग न द्वेष, इसलिए उदासीन, उदासीन होकर के संपूर्ण सृष्टि से, संपूर्ण ये है विजय, समस्त वासनाओं का क्षय, कुछ भी भोगने की इच्छा ही नहीं रही, संकल्प रहित जीवन, निरंतर भजन, वो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार कर लेता है। विचार पूर्वक संकल्प रहित बनो, संशय रहित बनो, अपनी एकाग्रता रूपी संपत्ति को संजोते रहो, चंचलता की निवृत्ति करके आप अपने चित्त को चित्तचोर में समर्पित कर दो, यही जीवन का परम लक्ष्य है।